नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा आपको अपने YouTube चैनल अनुवार संजीव में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज प्राचीन भारत का इतिहास में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो एग्ज़ाम फ्रेंडली होगा। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता किस काल में प्राप्ति हुई है, ख्याति किस काल में प्राप्त हुई थी? तो वो काल 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक थे। ठीक है, 25 कौन सी थी? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक थी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सेकेंड वन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? विशेष ध्यान देना इस बात को लेकर कि कहाँ किसके समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो नहीं को अंडरलाइन करना है और देखना है किसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी और ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस स्थानों पर, किस किस जगहों पर फैली हुई थी? तो ये स्थान है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, ये चारों जगह स्थान है, 5-6 जगह। नेक्स्ट वन, चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऐसे तो मान्यता प्राप्त है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, घोड़ा नहीं था, घोड़ा लोग नहीं रखते थे, लेकिन वहाँ से घोड़ा का प्रमाण, जहाँ एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसका नाम था सुरकोटदा में से घोड़े का अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला जो नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कालीबंगन, जहाँ से चूड़ी का प्रमाण मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, वो स्थान किस क्षेत्र में है? तो वो है राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो क्या था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर, राइट आंसर है सेलखड़ी। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसमें कौन सी थी? कांस्य युगीन थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए जल्दी। व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, कृषि था? फटाफट आंसर कीजिए। चलिए बताते हैं, इसका आंसर मुख्य व्यवसाय इसका कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ के जो निवासी थे वो भी शहरी कहलाएंगे, नगरीय वासी कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी?
नगरीय या शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में उनके घर जो बनते थे ईंट से बनते थे, बांस से बनते थे, पत्थर से बनते थे कि लकड़ी से बनते थे? तो इनकी घर जो बनते थे वो ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। किसके द्वारा? ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी आपको पता है कि उनका मुख्य फसल उनका मुख्य व्यवसाय जो कृषि था, मुख्य व्यवसाय कृषि क्या था? कृषि था। मुख्य व्यवसाय जब कृषि है तो क्या उपजाते थे? उनका कहता है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज़्यादा उपजाते थे कपास को, लेकिन मुख्य फसल क्या थी? जौ थी। मुख्य फसल जौ थी, जिसको हम इंग्लिश में बार्ली बोलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसको बताता हूँ आपको कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। 21 ईस्वी में दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे। दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे जिनका सर्वप्रथम खोज किए थे, खुदाई किए थे। लेकिन इसका खोजकर्ता के रूप में सर्वप्रथम देखा जाता है, इनका जो पता लगाया हड़प्पा सभ्यता का, वो जॉन मार्शल थे। क्या कौन थे? जॉन मार्शल, जो इसका हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर कहने का मतलब पतन नगर उसे कहते हैं जो बंदरगाह पर अवस्थित होता है, उसे हम पतन नगर बोलते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो बंदरगाह पर अवस्थित था? यानी जिस शहर पर बंदरगाह अवस्थित थे उसका क्या नाम था? लोथल। उसका क्या था नाम था? लोथल। अगला क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? सीधे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे लिख देगा कि माप तौल की खोज किस हड़प्पा सभ्यता में कौन सी स्थान से किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में कालीबंगन है, हड़प्पा है, चंदहुदड़ी है और लोथल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज सिंधु सभ्यता में श्रमिक रहते थे, श्रमिक को व्यापारी भी रहते थे, व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए योद्धा थे, और योद्धा को शिक्षा देने के लिए गुरु थे। तो क्या कौन कौन थे इसमें? पहला जो श्रमिक थे, ठीक है, श्रमिक थे। दूसरा व्यापारी थे, तीसरा योद्धा थे क्षत्रिय, और पांचवा विद्वान थे, ठीक है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का और क्या कौन सी नाम जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्मण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? लक्ष्मण सभ्यता थी, उसका सही चित्रण कौन करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ठीक है। लक्ष्मण सभ्यता में विशाल और मंदिर और महल होते थे। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे।
वे युद्ध एवं घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 2 या 1-2, 1-2 या 1-2-3 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन आंसर था? क्या आंसर हो जाएगा इसमें? सिर्फ 2। ये देवी देवताओं का क्या क्वेश्चन है? ये ऑप्शन है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। लक्ष्मण सभ्यता में क्या क्या थी? ये देवियों देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को खोज किस वर्ष हुई थी? ये आपको मैंने पहले ही बताया 14 या 15 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन मेरे वीडियो का होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, 4 उसमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताया गया कि इसमें कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन है कि उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का जानकारी थी, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का जानकारी थी। दूसरा है गाय उनके पवित्र थी। तीसरा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो हमें लगता है, हमें ऑप्शन को छांटते हुए ये तीनों ऑप्शन को गलत है, सॉरी ये गलत है। ये गाय उनके लिए पवित्र थी, लेकिन उनकी सब सही उक्ति पूछ रहा है तो सही उक्ति उन्होंने पशुपति नाथ को, जिसको 3 ओर से भालू गैंडा भैंस जो थे एक शिव की मूर्ति पे, उनको ही सबसे पवित्र माना करता था, उनकी पूजा किया करते थे। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोग कैसे समाज में रहते थे, उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित ऑप्शन है 4 ठो। उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे कि डी जाति आधारित थे? तो क्या थी? पहला ऑप्शन ए इसका आंसर उचित समतावादी थी। पहला क्या हो जाएगा? उचित समतावादी थी। चलिए आज का टॉप 20 क्वेश्चन हो गया प्राचीन भारत की। और अगर चैनल तक आ ही गए हैं, मेरे वीडियो को लास्ट तक यहाँ तक देख ही लिए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।